एक गांव में किशन नाम का एक लड़का रहता था। वह गांव भर की गाय भैंसों को चराकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा चलाता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और अब वह अपनी माँ के साथ एक टूटे फूटे छप्पर में रहता था। गर्मियों के उन दिनों में लगातार बीमार रहने के कारण उसकी माँ भी चल बसी। अब किशन पूरी तरह अकेला रह गया था। गर्मियों में घास भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे गाय भैंसों को चराने दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब उसे किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था। गांव वाले जिस श्मशान की तरफ शाम होने के बाद जाने से झिझकते थे, किशन बिना किसी डर के उधर चला जाता। लोगों के डर का कारण यह था कि उस श्मशान में रात के समय कभी कभी एक रहस्यमय रोशनी चमकती दिखाई देती थी। एक बार किशन ने अपनी माँ से इस रोशनी के बारे में पूछा था। तब माँ ने उसे कसम देकर श्मशान की तरफ ना जाने के लिए मना किया था। पुराने समय में कसम का बहुत महत्व था और लोग कसम ना तोड़ने के लिए जान तक दे देते थे। एक रात जब किशन सोच के लिए खेतों की तरफ चला गया, उसी रात उसे श्मशान में फिर वो रोशनी दिखाई दी। अब उसकी माँ नहीं थी, इसलिए कसम का भी कोई मतलब नहीं रहा। उत्सुकता बढ़ने पर वह दबे पांव श्मशान की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा वो रोशनी कोई आग की लौ थी। कोई चूल्हा जल रहा था और उसके पास एक स्त्री बैठी हुई थी। किशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव वालों की कहानियां याद आईं। जरूर यह कोई भूतनी है, उसने मन ही मन सोचा। डर तो लग रहा था मगर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे तैसे वह करीब पहुंचा, उस स्त्री का रूप साफ होता गया। वह एक युवती थी, अद्भुत सुंदरता की। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। वह चूल्हे पर कुछ पका रही थी और उसके हावभाव में कोई डरावनापन नहीं था। किशन हैरान था, इतनी सुंदर औरत यहाँ इस उजाड़ श्मशान में क्या कर रही है। तभी युवती ने सिर उठाया और सीधे किशन की ओर देखते हुए मधुर स्वर में पूछा, क्या तुम रोटी खाओगे? किशन को भूख तो नहीं थी, मगर उसके मुंह से बिना सोचे समझे हाँ निकल गया। युवती ने एक पत्ते पर साग रोटी परोसकर उसे दे दी। किशन ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, वह चकित रह गया। इतना स्वादिष्ट भोजन उसने जीवन में कभी नहीं खाया था। माँ के बाद तो उसे बस सूखी रोटियां ही नसीब होती थी। उसने डटकर भोजन किया। पेट भर जाने के बाद उसने डकार ली और बोला, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। युवती मुस्कुराई, अगर तुम मेरे साथ चलो तो तुम्हें रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। खाने की लालसा और अकेलेपन की वजह से उपजी तलाश किशन के लिए इस प्रस्ताव को ठुकराना मुश्किल बना रही थी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। युवती ने तुरंत अपनी चुनरी उतारी और किशन के ऊपर डाल दी। चुनरी के स्पर्श मात्र से ही किशन का सब कुछ अंधेरा हो गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह स्वयं को एक भव्य महल के सुसज्जित कक्ष में पाया। चारों ओर रेशम के पर्दे, सोने चांदी के बर्तन और खुशबूदार फूल थे। किशन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह जमीन पर पड़े मखमली गद्दों पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा खुला और वही सुंदर युवती अंदर आई। उसने किशन को देखा और मधुर स्वर में हंसते हुए कहा, उठो, हम तुम्हें स्नान कराते हैं। किशन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वह कुछ पूछना चाहता था, मगर हर बार युवती उसे चुप रहने का इशारा कर देती। आखिरकार उसने सोचा, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। स्नानागार एक अलग ही दुनिया थी। वहां दो अधेड़ उम्र के सेवकों ने उसे चांदी के टब में बैठाकर सुगंधित तेलों और इत्र से स्नान कराया। फिर उसे नए महीन रेशम के वस्त्र पहनाए गए। जब किशन ने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा तो वह अपनी ही शक्ल पर हैरान रह गया। वह साधारण सा गवार चरवाहा कहाँ और यह राजकुमार जैसा रूप कहाँ से आ गया। तभी एक और सुंदर युवती कक्ष में आई और उसका हाथ पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई। वह कमरा भोजन कक्ष था, जहां एक लंबी मेज पर तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और फल सजे हुए थे। खाने की सुगंध से किशन के मुंह में पानी भर आया।
वह खाने की ओर बढ़ा ही था कि युवती ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, यह सब खाना तुम्हारे लिए ही है, मगर खाने से पहले तुम्हें एक शर्त माननी होगी। भूख से बेहाल किशन कुछ भी करने को तैयार था। उसने तुरंत कहा, जो भी शर्त हो मैं मानने को तैयार हूँ। युवती बोली, तुम्हें हमारे लिए भैरव बाबा को यहाँ लेकर आना होगा। किशन के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं लगा। भैरव बाबा गांव के एक तांत्रिक थे जिनसे किशन और उसकी माँ का पुराना नाता था। जरूरत पड़ने पर बाबा ने उनकी मदद भी की थी। मगर किशन को समझ नहीं आ रहा था कि इस सुंदर युवती को बाबा से क्या काम है। शायद कोई समस्या होगी। उसने सोचा। उसने तुरंत हामी भर दी और जल्दी जल्दी स्वादिष्ट भोजन करने लगा। भोजन के बाद एक तीसरी सुंदर युवती प्रकट हुई। उसने कहा, मैं रूपनगर की राजकुमारी हूँ। भैरव बाबा से मुझे कुछ काम कराना है, इसलिए तुम्हारे द्वारा उन्हें यहाँ बुलाना चाहती हूँ। फिर राजकुमारी ने किशन का हाथ पकड़ा और महल के बगीचे की ओर ले गई। बगीचे में ऐसे ऐसे दुर्लभ फूल खिले थे जिनके बारे में किशन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बगीचे के बीचों बीच फूलों से सजा एक बड़ा कमरा था। राजकुमारी किशन को उस कमरे में ले गई और अपने सौंदर्य का जादू बिखेरने लगी। किशन उसके मोहपाश में बुरी तरह फंस गया। उस रात वे दोनों उस कमरे में रहे। अगली सुबह से किशन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हर दिन उसे स्वादिष्ट भोजन, महीन वस्त्र और राजकुमारी का साथ मिलने लगा। वह इस आराम और सुख के जीवन में इतना डूब गया कि उसे अपना पुराना जीवन, अपना छप्पर, अपना गांव सब कुछ भूलता चला गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह स्वर्ग में है या धरती पर। राजकुमारी का जादू उस पर इस कदर चढ़ चुका था कि अगर वह कहती कि आकाश से चांद तोड़ लाऊं तो किशन उसके लिए सीढ़ी लगाने को तैयार हो जाता। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन राजकुमारी किशन को महल के एक गुप्त दरवाजे के पास ले गई। दरवाजा हटाते हुए वह बोली, किशन अब तुम्हें वापस गांव जाना होगा। वहां जाकर भैरव बाबा को लेकर आओ। जैसे ही तुम बाबा के साथ गांव से निकलोगे 3 ताली बजाना। मैं तुरंत आकर तुम्हें ले जाऊंगी। किशन ने सहमति में सिर हिलाया। राजकुमारी ने फिर से अपनी चुनरी उसके ऊपर डाल दी और किशन फिर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह अपने गांव के पास नदी किनारे स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसके शरीर से राजसी वस्त्र गायब थे और वह फिर से फटे पुराने कपड़े पहने हुआ था। उसे बहुत दुख हुआ, मगर फिर उसने सोचा, चलो भैरव बाबा को लेकर जल्दी से वापस चलते हैं। फिर वही सुख सुविधा वाला जीवन मिलेगा। वह उठा और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले मिले, मगर हैरानी की चीज यह थी कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। लोग सीधे उसके शरीर से होकर गुजर रहे थे, मानो वह हवा हो। किशन ने कुछ लोगों को आवाज दी, मगर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वह एक भूत की तरह था जिसे कोई देख या सुन नहीं सकता था। यह बात उसे डराने के बजाय और भी उत्सुक बना रही थी। आखिरकार वह भैरव बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। भैरव बाबा की पत्नी, एक सुंदर और गंभीर महिला, ने दरवाजा खोला। उसने किशन को देखते ही पहचान लिया और बोली, अरे किशन, तुम इतने दिन कहाँ थे? बाबा तो किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक लौटेंगे। किशन ने राहत की सांस ली कि कम से कम बाबा की पत्नी तो उसे देख पा रही थी। वह कुटिया के बाहर बैठकर बाबा का इंतजार करने लगा। शाम होते होते भैरव बाबा वापस आए। जैसे ही उनकी नजर किशन पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उनकी भय तंग गई और आंखों में एक गहरी चिंता उभर आई। बिना कुछ कहे उन्होंने किशन का हाथ पकड़ा और उसे कुटिया के पीछे ले गए। वहां उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और अचानक ही दोनों के सामने एक झोपड़ी नुमा दरवाजा प्रकट हो गया। अंदर जाकर किशन हैरान रह गया। बाहर से तो वह एक साधारण झोपड़ी लग रही थी, मगर अंदर एक विशाल खंडहर हो चुका महल था। बाबा ने वहां खड़े होकर मंत्रों का जाप शुरू किया। ऐसा लग रहा था मानो वह इस खंडहर के हर कोने से परिचित हों। फिर वह एक गोल पत्थर के पास गए और उसे हटा दिया। पत्थर के नीचे एक गुप्त सुरंग का रास्ता था।
बाबा ने किशन को संकेत करते हुए अंदर उतारा। कुछ देर चलने के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे जहां बाबा ध्यान मुद्रा में बैठ गए। किशन ने डरते डरते अपनी पूरी कहानी बाबा को सुनाई। श्मशान की रोशनी, सुंदर युवती, स्वादिष्ट भोजन, राजमहल और राजकुमारी का प्रस्ताव। बाबा का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा, किशन, तूने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि तू जिंदा कैसे बच गया। किशन हाथ जोड़कर बोला, बाबा, खाने पीने और आराम के लालच में मैंने यह सब किया, मगर जब से गांव आया हूँ तब से पता चला कि मुझे कोई देख भी नहीं सकता। अब तो मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। बाबा ने कुछ पल आंखें बंद करके सोचा, फिर कहा, तुझे उस जाल से छुड़ाने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सुन किशन, मैं तुझे एक सच्चाई बताता हूँ। जो युवती मेरे साथ रहती है वह मेरी पत्नी नहीं, बल्कि एक भूतनी है। मैंने उसे अपने वश में किया हुआ है और जिस राजकुमारी ने तुझे फंसाया है वह उसी भूतनी की बहन है। वह तुझे माध्यम बनाकर मुझे वहां ले जाना चाहती है ताकि वह अपनी बहन को मेरे कब्जे से आजाद करा सके। किशन को गहरा धक्का लगा। बाबा के साथ रहने वाली वह साधारण सी दिखने वाली युवती भी एक भूतनी थी। अब उसे समझ आया कि उसने कैसे उसे एक नज़र में ही पहचान लिया था। बाबा बोले, किशन, अगर तू समझदारी से काम ले तो यह भूतनी तेरे साथ पत्नी बनकर रह सकती है, नहीं तो तेरी जान को खतरा है। बता, तू तैयार है? किशन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा ने अपने थैले से एक चमकदार चुनरी निकाली और कहा, देख किशन, यह उसी युवती की चुनरी है जो मेरे साथ रहती है। जब तक यह चुनरी मेरे पास है तब तक वह मेरे वश में रहेगी। तुझे भी उस प्रेतनी की चुनरी को अपने कब्जे में लेना होगा। यह सुनकर किशन के मन में उस सुंदरी को हमेशा के लिए पाने की लालसा जाग उठी। बाबा ने आगे कहा, अगर मैं तेरे साथ चला तो वह शक करेगी और हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूँ। जैसे ही तू उसकी चुनरी को अपने कब्जे में लेगा, तुरंत इस गोली को मुंह में डाल लेना। मैं तुझे वहां से खींच लूंगा। याद रखना, मेरी विद्या वहां सिर्फ एक पहर लगभग 3 घंटे तक ही काम करेगी। किशन अब एक भारी संकट में फंस चुका था, मगर वापस जाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, जब मैं वहां जाऊंगा तो वह पूछेगी कि मैं आपको क्यों नहीं लेकर आया, तब मैं क्या जवाब दूं? बाबा ने कहा, तू कह देना कि तूने मुझे बांधकर एक गुप्त जगह पर छुपा दिया है, बस तू कोशिश करना कि उसकी चुनरी तेरे हाथ लग जाए। इतना कहते ही बाबा ने अचानक किशन के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाया। किशन को झटका लगा और वह बेहोश हो गया। होश आया तो वह फिर से उसी श्मशान के पास पड़ा था। आधी रात हो चुकी थी। किशन ने बाबा की बताई विधि के अनुसार 3 ताली बजाई। तुरंत ही उसे एक तेज झटका लगा और वह फिर से उसी राजमहल में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उस सुंदर प्रेतनी पर पड़ी जिसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कड़कती आवाज में पूछा, भैरव बाबा कहाँ है? किशन ने बाबा द्वारा सिखाए अनुसार झूठी कहानी सुनाई। प्रेतनी को पूरा भरोसा तो नहीं हुआ, मगर उसने विश्वास कर लिया। कुछ देर बाद वही 2 बुजुर्ग सेवक आए और किशन को स्नान कराकर निर्वस्त्र अवस्था में बगीचे वाले कमरे में ले गए। कमरे में वही राजकुमारी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। दोनों ने फिर से रात बिताई, मगर इस बार किशन को अपना लक्ष्य याद था। जैसे ही राजकुमारी गहरी नींद में सोई, किशन ने चुपचाप पलंग से नीचे पड़ी उसकी चुनरी उठाई और तुरंत बाबा दी जादुई गोली मुंह में डाल ली। गोली मुंह में डालते ही किशन को लगा जैसे कोई शक्तिशाली हाथ उसे खींच रहा हो। वह तुरंत उसी खंडहर महल में पहुंच गया जहां भैरव बाबा एक हवन कुंड जलाए बैठे थे। किशन अभी भी निर्वस्त्र था। बाबा ने उसे वही चुनरी कमर में लपेटने को कहा। किशन ने ऐसा ही किया। बाबा ने लगातार 1 घंटे तक हवन किया और मंत्रों का जाप किया। हवन पूरा होने के बाद बाबा ने किशन को उसके घर भेज दिया और साथ ही सख्त हिदायत दी, यह चुनरी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए।
इसे हमेशा अपने पास रखना। और इस तरह किशन एक अदृश्य यात्रा से लौटकर अपने गांव पहुंचा, जहां उसकी वास्तविक जिंदगी का दूसरा और सबसे अनोखा अध्याय शुरू होने वाला था। किशन जब अपने गांव की ओर चला तो उसके मन में अजीब सी उलझन थी। एक तरफ तो वह भैरव बाबा द्वारा दिए गए रहस्यमय ज्ञान और अपने कमर से बंधी उस चुनरी को लेकर आश्वस्त था, तो दूसरी तरफ उस अदृश्य होने की अनुभूति ने उसे विचलित कर रखा था। वह सोच रहा था, क्या मैं वाकई में वापस अपनी सामान्य दुनिया में लौट पाऊंगा। आधा रास्ता तय करने के बाद अचानक उसका बचपन का दोस्त कलवा सामने आ गया। कलवा ने उसे देखते ही पुकारा, अरे किशन, तू इतने दिन कहाँ गायब था। सबने सोचा तो कहीं चला गया, और यह औरतों की चुनरी तूने अपनी कमर में क्यों बांध रखी है। कलवा की यह बात सुनकर किशन के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसे देखा जा सकता था, वह फिर से सामान्य हो चुका था। उसने एक गहरी सांस ली और झूठ बोलते हुए कहा, अरे यार, कुछ जरूरी काम से दूसरे गांव चला गया था। यह चुनरी वहां किसी ने भेंट की थी। कलवा ने उसकी बात पर ज्यादा जोर नहीं दिया और गांव की ताजा खबरें सुनाने लगा। गांव पहुंचते ही किशन को हर कोई यही सवाल पूछता, किशन, तू इतने दिन कहाँ था। और किशन सबको वही झूठी कहानी सुनाता रहा। जब वह अपने टूटे फूटे छप्पर में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यह उसका अपना घर था, अपनी मिट्टी। उसने चुनरी को अपनी कलाई पर मजबूती से बांध लिया और पुरानी चारपाई पर लेट गया। शरीर और मन की थकान ने उसे जल्दी ही गहरी नींद में सुला दिया। थोड़ी देर बाद उसे चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर और नजदीक थी कि उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि वही सुंदर प्रेतनी जिसे वह राजकुमारी समझता था, उसके घर के चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं और चेहरे पर एक सहज गृहिणी जैसी मुस्कान। किशन की आंखों के सामने यह दृश्य एक सपने जैसा था। प्रेतनी ने मुड़कर देखा और मीठे स्वर में बोली, उठो, रोटी तैयार है। किशन खुशी से भर गया। यह कोई सपना नहीं, हकीकत थी। भैरव बाबा की विद्या ने काम कर दिया था। अगली सुबह भैरव बाबा ने आकर किशन और प्रेतनी का विधिवत विवाह करा दिया। गांव वालों के लिए यह एक आश्चर्य था कि किशन जैसा गरीब लड़का इतनी सुंदर स्त्री कहाँ से ले आया, मगर विवाह के बाद सबने उसे स्वीकार कर लिया। किशन का जीवन पूरी तरह बदल गया। भैरव बाबा ने उसे तंत्र विद्या की बारीकियां सिखानी शुरू की। किशन, जो कभी सिर्फ एक साधारण चरवाहा था, अब गांव वालों की छोटी-मोटी समस्याओं, बीमारियों और परेशानियों का समाधान करने लगा। धीरे-धीरे उसकी गिनती गांव के सम्मानित लोगों में होने लगी। प्रेतनी, जिसका नाम अब लोगों ने कमला रख दिया था, गांव की औरतों के साथ घुल-मिल गई। वह मीठा बोलती और सबकी मदद करती, मगर एक बात सबको हैरान करती थी, वह कभी बूढ़ी नहीं होती थी। साल बीतते गए मगर उसके चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं आई। उसका रूप वैसा का वैसा ही रहा। गांव वालों ने इसे भैरव बाबा और किशन की तांत्रिक शक्तियों का करिश्मा मानकर स्वीकार कर लिया। किशन और कमला के दो पुत्र हुए। बड़े का नाम भोला रखा गया और छोटे का नाम श्याम। दोनों बच्चे एकदम सामान्य और स्वस्थ थे। समय बीतता गया। किशन ने मेहनत करके अपनी जमीन खरीदी और एक सफल किसान बन गया। गांव वालों ने उसे बैलगाड़ी भेंट की। उसका परिवार अब समृद्धि और खुशहाली से भर गया। लड़के बड़े हुए, जवान हुए और उनके विवाह हो गए। किशन के घर में दो बहुएं आ गईं। अब उसका छोटा सा परिवार एक बड़े संयुक्त परिवार में बदल चुका था। मगर आज भी कमला उतनी ही युवा और सुंदर दिखती थी जितनी पहले दिन थी। बहुएं अपनी सास से उम्र में भी छोटी लगती थी। यह बात कभी-कभी उनके मन में सवाल खड़े कर देती, मगर वे चुप रहतीं। एक दिन पड़ोस में एक समारोह था। सबने किशन की पत्नी से नाचने का आग्रह किया। उसने कहा कि बिना अपनी चुनरी के वह नहीं नाच सकती। किशन ने सोचा कि अब तो परिवार बस गया है, वह कहाँ जाएगी। यह सोचकर उसने चुनरी दे दी। चुनरी ओढ़कर प्रेतनी ने नाचना शुरू किया और नाचते नाचते वह हमेशा के लिए गायब हो गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर अफरा तफरी मच गई।
सबको अब समझ में आ गया कि कमला कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक प्रेतनी थी जो चुनरी के जादू से बंधी हुई थी। किशन वहीं खड़ा रह गया, अपनी भूल पर पश्चाताप करता हुआ। उसकी आंखों के सामने से उसका सुख चैन, उसकी पत्नी, उसके बच्चों की माँ, सब कुछ छीन गया था। गांव वाले अब उसके परिवार को भूतनी का कुनबा कहकर बुलाने लगे। मगर किशन के बेटे भोला और श्याम पूरी तरह सामान्य इंसान थे। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने गांव वालों के व्यवहार को नजरअंदाज करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना जारी रखा। किशन ने फिर कभी शादी नहीं की। वह अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ रहा।